हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज हम लेके आए आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर 12। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट का कैसे यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं ऑफसेट का क्या यूज होता है। ऑफसेट जो है एक डायनेमिक फंक्शन है, तो देखते हैं इसका यूज क्या होता है। हम लिखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर ये जो हमारे पास नीचे पैरामीटर आ रहे हैं, पहला आ रहा है रेफरेंस, और अगला आ रहा है रो, और अगला आ रहा है कॉलम्स, उसके बाद आ रहा है हाइट और ये विड्थ। तो हम जो यूज करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे पहला रेफरेंस, रो और कॉलम। इनके बेस पे हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा रेफरेंस हो गया, और उसके आगे हो गए रोज। हमें कितनी रोज लेनी है, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 रोज, 2, तो ये 2 कहाँ से काउंट करेगा, जो हमारा रेफरेंस होगा यहाँ से काउंट करेगा, 1 2। इट मीन्स यहाँ पे आ गया रंजीत शर्मा के यहाँ पे। और हमें कॉलम नंबर भी देना पड़ेगा। कॉलम नंबर अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं, 0, तो ये इसी कॉलम पे रहेगा। अगर हम 0 देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, रंजीत शर्मा। अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कर देते हैं तो क्या रिटर्न करके देगा, रंजीत से भी है, क्योंकि इसके बाद ये जो हमारा रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस, ये जो हमारा रेफरेंस है, इसके आगे ये यहाँ पे ये 1, कॉलम नंबर यही है। तो और रो नंबर क्या है, 2, रो नंबर 2 यहाँ से काउंट करेगा नेम के नीचे से, 1 2। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा मैं, रंजीत। तो ये ऑफसेट का पहला एग्जांपल। और अगला देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसको, ये रेफरेंस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ये रेफरेंस हो गया इसका। और इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रो नंबर हम करते थे 0, तो कॉलम नंबर पे 0। अब यहाँ पे हाइट और विड्थ का क्या काम होता है। हाइट, जो हमने नेम सेलेक्ट करा, ये जो सेल है यहाँ से और आगे तक, मतलब कि इसके नीचे तक, यहीं से नेम से लेकर नीचे तक जितने भी इसके अंदर हम हाइट और विड्थ देंगे, उतना ये डेटा फैच करके हमें शो कर देगा। अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 6 और विड्थ कर देते हैं यहाँ पे 1, तो देखते हैं क्या होता है। इसको नीचे तक ट्रैक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये देखिए, ये नोट एप्लीकेबल यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जितनी हमने रेंज दे रखी है, इसने उतना ही डेटा फैच करके दिखा हमें। हुआ क्या यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कॉलम नंबर 2, सॉरी, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कॉलम नंबर 2, तो अब क्या होगा, तो अब ये जो दिखाएगा, ये जो नेम वाला कॉलम है और फर्स्ट नेम वाला जो है ना कॉलम, इसमें जहां तक डेटा होगा वहां तक इसका सिलेक्टेड डेटा होगा, यहाँ तक मोहन गुप्ता तक, और ये मोहन तक, यहीं तक ही दिखाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो ये देखिए, ये आ गया। अब हम इसको नीचे तक वो ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल डी। अब हम यहाँ पे कर देते हैं 6 की जगह 8, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए ये किस तरह से डेटा को डायनेमिकली फैच कर रहा है। तो हाइट और विड्थ का काम क्या होता है,
हाइट। यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे ऑफसेट के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर हमने एक सेल सेलेक्ट करा, उसके बाद रो नंबर को हमने करते 0 और कॉलम नंबर 0 उसी पोजीशन पे। और अब हमने क्या करा है 8 हाइट में लिया हमने 8। इट मीन्स जो इसकी रो है, रो हाइट यहाँ तक आएगी 8। यहीं से काउंट करेंगे हम, यहाँ से जो हमने रेफरेंस सेलेक्ट कर रखा है वहीं से काउंट करेंगे और 8 आएगा यहाँ पे। 8 जितनी भी रो है वहां तक आएंगे, जितना भी डेटा है वो आएगा। और उसके बाद कॉलम नंबर, यहाँ पे विड्थ में क्या लिखेंगे, जितने में कॉलम में हमें डेटा फैच कराना है, नेम से लेके फर्स्ट नेम तक यहाँ से हमें वो करवाना है डेटा फैच। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करवाएंगे तो ये डेटा इस तरह से शो कर देगा। अगर हमें लास्ट नेम भी कोई डेटा शो करवाना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम भी हमें फैच करवाना है तो फिर से अब यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ये देखिए लास्ट नेम भी आ गया। तो ये था दोस्तों ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली एक डायनेमिक फंक्शन होता है, तो इसका जो यूज होता है डेटा को फैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन उसमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।